गुदा द्वार, मल द्वार या शौच स्थान, जिसको आम भाषा में पैखाने का रास्ता भी बोलते हैं, उसके आसपास अगर आपको किसी प्रकार की फुंसी, फोड़ा या उभार है या कोई ऐसा छिद्र है जिसमें से पस या ब्लड या कोई चिपचिपा पदार्थ अगर निकल रहा है तो ये भगंदर हो सकता है। दोस्तों, भगंदर को कैसे पहचाने? आपके गुदा द्वार या मल द्वार के आसपास अगर कोई फुंसी, फोड़ा या सामान्य घाव है तो वो किस प्रकार भगंदर से भिन्न है, ये आज जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिव्यानंद गुप्ता आपके अपने चैनल वीडियो आयुर्वेदा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पे बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और उसमें जो सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल है उसको दबा दें आप, ताकि आपको समय समय पे जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ताकि आप सरल सामान्य भाषा में आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़े हुए तमाम तथ्यों के बारे में जानते रहें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप चैनल के वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और जो आपकी अगर कोई क्वेरी है, जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं और अगला वीडियो आप लोगों की पसंद के हिसाब से बनाने का प्रयास होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनरली जब शौच के रास्ते में कोई किसी तरह की समस्या अगर होती है तो जनमानस में ये व्याप्त है कि अगर शौच के स्थान पर किसी तरह की समस्या हो रही है या किसी तरह का ब्लड, दर्द या जलन, परपराहट, कोई भी समस्या हो रही है तो उसको जो कोरिलेट किया जाता है या सामान्य रूप से जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसको जन सामान्य यही समझता है कि बवासीर की समस्या है, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि शौच के स्थान पे जो भी आपको समस्या हो, जो भी आपको बीमारी हो, केवल बवासीर है। बवासीर के अलावा, जिसको पाइल्स बोला जाता है, इसके अलावा तमाम रोग होते हैं शौच के स्थान पे। फिशर होता है, फिस्टुला इनेनो होता है, फिशर इनेनो होता है और पाइलोनेडल साइनस भी होता है और पॉलिप भी होता है, सेंटिनल टैग होते हैं और इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स यानी अंदरूनी और बाहरी बवासीर होता है, जिससे रिलेटेड पिछले वीडियो में हमने सब कुछ समझाया है, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। दोस्तों, सामान्य रूप से मल द्वार या गुदा द्वार के आसपास अगर कोई समस्या आपको होती है, फुंसी हो जाना या फोड़ा हो जाना या उसमें से पस आ रहा हो या चिपचिपा पदार्थ आ रहा हो, आपको दर्द बना रहता हो या बिना दर्द के भी अगर समस्या आपको हो रही है तो आपको रूटीन चेकअप के लिए आप अपने चिकित्सक के पास जाएं और उसका एग्जामिनेशन कराएं, क्योंकि सामान्य फुंसी, फोड़ा या कोई भी मल द्वार के आसपास दाना अगर आपको है तो उसका बिना जांच किए, बिना चिकित्सक के देखे कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो भगंदर है या सामान्य फुंसी है। कभी कभी अप्रशिक्षित या तथाकथित चिकित्सकों द्वारा एक सामान्य फुंसी को भगंदर के रूप में बता के उसकी गलत चिकित्सा की जाती है, जिससे मनुष्य के लिए प्राण घातक अवस्था भी आ जाती है। तो कभी भी दोस्तों, अगर भगंदर की समस्या आपको लग रही है या कोई भी सामान्य दिक्कत महसूस आपको हो रही है गुदा द्वार पे, तो आप अपने चिकित्सक या जो एक्सपर्ट हो तो आप सर्जन को भी दिखा सकते हैं और इसकी चिकित्सा बेहतर आप ले सकते हैं। दोस्तों, सामान्य रूप से भगंदर की चिकित्सा जो बताई गई है, यानी फिस्टुला इनेनो की चिकित्सा जो सामान्य रूप से सबसे सफल चिकित्सा आज के युग में बताई गई है, क्षार सूत्र द्वारा। एक्चुअली क्षार सूत्र की चिकित्सा होती कैसे है ये भी आगे के वीडियो में हम जानेंगे और ये जानने के लिए लास्ट तक वीडियो देखें और हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले ये जानते हैं कि भगंदर
होता क्या है, सामान्य रूप से ये क्या ऐसी स्थिति होती है जिसकी चिकित्सा सामान्य रूप से औषधि से नहीं हो सकती है, या मेडिसिन से इसकी चिकित्सा नहीं हो पाती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भगंदर अर्थात फिस्टुला जिसको कहा जाता है, फिस्टुला यानी एक ट्रैक होता है, यानी एक सुरंग टाइप आकृति होती है, पाइप नुमा आकृति होती है, जिसका एक रास्ता आपके गुदा द्वार के अंदर होता है, यानी एनस के अंदर होता है। दूसरा रास्ता आपके हिप एरिया या एनल एरिया, एनल रीजन के आसपास, गुदा द्वार के आसपास कहीं भी होता है, जो एक ट्रैक के रूप में होता है और वो सड़ता रहता है और उसमें से पस आता रहता है, ब्लड भी आ सकता है और वो दर्द होता है। जनरली सामान्य रूप से अगर आप एंटीबायोटिक या कोई भी सुखाने वाली दवा खाते हैं तो दोस्तों ये और भी घातक है आपके लिए, क्योंकि अगर बाहरी मुंह आपका सूख जाता है भगंदर का, तो सामान्य रूप से स्थिति ये बनती है कि वो पस या गंदगी निकलने के लिए कहीं ना कहीं से दूसरा रास्ता जरूर ही बनाता है। जैसे खेतों में हमने देखा होगा कि अगर खेत में चूहे ने बिल बनाया हुआ है और उसके बिल को एक तरफ से अगर ढक दिया जाता है तो चूहा दूसरे रास्ते से बिल बना लेता है और उसका रास्ता एक के जगह पे कई रास्ते हो जाते हैं। इसी तरह से सामान्य रूप से जो भगंदर होता है दोस्तों, फिस्टुला इन एनो जिसको कहा जाता है, वो अगर हम एंटीबायोटिक या किसी तरह की जबरदस्ती सुखाने वाली दवा खा के अगर उसको सुखाने का प्रयास करते हैं तो वो और घातक हो जाता है और एक की जगह पे मल्टीपल ओपनिंग हो जाती है, जिसकी चिकित्सा और भी कठिन बताई गई। तो सामान्य रूप से अगर आपको कोई भी मल द्वार के आसपास इस तरह का लक्षण आता है तो आप सबसे पहले, अगर कोई छारसू चिकित्सक या आयुर्वेदिक सर्जन आपके आसपास है या अगर सामान्य अन्य पैथी का भी सर्जन आसपास है, तो आप पहले जाके अपनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस या एग्जैक्ट डायग्नोसिस तो करा लें। उसके बाद चिकित्सा आप अपनी तय करें कि किस पद्धति से आपको करानी है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। दोस्तों, जो एक ट्रैक बना रहता है, सामान्य रूप से मॉडर्न पैथी में सर्जरी जो होती है, इसको ट्रैक को काट के निकाल दिया जाता है और वो ट्रैक निकालने के बाद कुछ न कुछ उसके अंश उसमें छूट जाते हैं या जिस भी कारण से कुछ टिश्यूज में रह जाता है, जिससे रिकरेंस होने या पुनरावृत्ति होने का चांस ज्यादा से ज्यादा रहता है। परंतु क्षार सूत्र ही इसके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, इसको हम समझते हैं कि सबसे पहले तो ये जाने कि अगर कोई ट्रैक या पाइप नुमा आकृति जिसका एक मुख आपके गुदा द्वार के अंदर है यानी एनस में है, दूसरा मुख आपके शौच के आसपास आपके बटक एरिया पे या हिप्स पे अगल बगल कहीं भी फूटा हुआ है, तो उसकी जो ट्रैक की पूरी टिश्यू होती है उसको क्यूरेट करने का और आपकी ट्रैक की कटिंग करने का, उसको हीलिंग करने का प्रोसेस क्षार सूत्र में होता है। क्षार सूत्र सामान्य रूप से एक मेडिकल थ्रीट होता है जिसपे 3 तरह की मेडिसिन की 21 कोटिंग लगी होती है, जो आयुर्वेदिक औषधि से होता है। जिस क्षार सूत्र का काम ये होता है कि आपके जो फिस्टुला ट्रैक होता है उसको क्यूरेट करना, उसके पस को बाहर निकालना, प्लस उसको ट्रैक को हीलिंग करना, और ये सब प्रक्रियाएं करते हुए धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि आपका धागा वीकली चेंज होते होते लास्ट में कटिंग होके पूरा ट्रैक बाहर की तरफ निकल जाता है। और इसमें किसी तरह की कटिंग या जबरदस्ती टिश्यू को काट के निकालने वाली प्रक्रिया, इस तरह की समस्या नहीं होती है, जिसमें एक बिल्कुल सामान्य स्कार, किसी किसी पेशेंट में तो बिल्कुल स्कार बनता ही नहीं, दाग ही नहीं पता चलता कि उसको कभी चिकित्सा हुई है। और अगर आपका भगंदर मल द्वार से दूरी है तो एक स्कार बनता है, सामान्य स्कार, एक सामान्य निशान की तरह रहता है और कहीं से आपका मसल्स की कोई इंजरी नहीं होती है। क्षार चिकित्सा की सबसे बेहतरीन बात यह है कि रिकरेंस होने का चांस लगभग नहीं के बराबर होता है। दोस्तों,
लगभग 97% से लेकर के 99.5% तक सक्सेस रेशियो है। दोस्तों, कभी भी मल द्वार या गुदा द्वार या पैखाने के रास्ते पे कोई आपको समस्या होती है तो उसके लिए आप अपने गुदा रोग विशेषज्ञ या प्रोक्टोलॉजिस्ट अगर कोई है, क्षार सूत्र विशेषज्ञ हैं, या अगर कोई भी सर्जन है तो उनसे आप जाके पहले अपनी डायग्नोसिस क्लियर कराइए कि वो रोग क्या है और उसकी चिकित्सा कैसे बेहतर हो सकती है, इसका निर्णय आपको करना है। तमाम ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं और गुदा द्वार के लिए क्षार सूत्र चिकित्सा बेहतरीन होती है और अब तक की सबसे सफल चिकित्सा बताई गई है। ऐसे ही सरल सामान्य भाषा में आयुर्वेद और आयुर्वेद से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप अपने चैनल वीडम आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें ताकि वीडियो से अन्य लोगों को लाभ मिलता रहे। अगर आपकी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में, या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।